Hello students and welcome once again to your maths online class. Dear students, in my last video I have explained you all the questions of exercise 1.2 and today I will be explaining you the questions of exercise 1.3. It is related to rounding off, that means estimation. You have to, in question number first, you have to estimate the values by adding it using the general rule, and then in second one you have to estimate the difference using the general rule, and the third one you have to estimate the product using the general rule. Now what is the general rule? General rule means we have to round it off, okay, in the given value. See, I am starting with the first part. Question number first part 989 plus 796. इसमें आप दोनों निकालेंगे, एक्चुअल सम भी और एस्टिमेटेड सम भी. फाइन. फर्स्टली यू विल फाइंड द एक्चुअल सम. पहले आप एक्चुअल सम निकालेंगे. सो 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15. 1 कैरी ओवर 5 डाउन. 9 प्लस 8 is equals to 17 plus 1 18. So 1 carry over 8 down. Then 9 plus 1 10 plus 7 17. So 1785. ओके. अब हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो इसके नियर अबाउट आना चाहिए. फाइन. जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी वो एक्चुअल सम के नियर अबाउट आनी चाहिए. सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100. ये जो वैल्यूज गिवन है ये 100 प्लेसेस तक गिवन है. दिस इज 989 and this is 796. So the highest value is given till 100 place only. So that's why I have rounded it off to nearest 100. Fine. यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो 100 प्लेस तक है, इसलिए मैंने इसको 100 में राउंड ऑफ किया है. बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होता, कभी कभी 100 तक गिवन होती है लेकिन हमें नियरेस्ट आंसर निकालने के लिए टेंस तक भी राउंड ऑफ करना पड़ता है. कभी 1000 में गिवन होती है लेकिन हम 100 में राउंड ऑफ करते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर नियरेस्ट कहाँ आ रहा है. फाइन स्टूडेंट्स, सी, सो फॉर राउंडिंग इट ऑफ टू नियरेस्ट 100 वी विल फोकस ऑन टेंस प्लेस. जब आप नियरेस्ट 100 में करोगे तो आपको टेंस प्लेस पे फोकस करना है. दैट्स वाई आई हैव मेड अ बॉक्स ऑन दिस टेंस प्लेस. सो हियर the box is on 8 and here the box is on 9. So both the numbers are greater than 5. That means it will be round up. Fine. So when this number will be round up, so this 9 will become 10 and in place of 8 and 9 two zeros will come because in 100 two zero comes. So this 989 will become 1000 and 796 will become again round up. So 7 will become 8 and then 20. So here you can see two zeros after adding 1800. So you can see the values are nearest only. Okay, so keep this thing in mind that after estimating your answer should come nearest. दोनों आंसर आपके नियरेस्ट होने चाहिए. Okay, so like this, move on to the second part. It's 24,196 and 19,204. See, अब आपकी जो वैल्यू है वो गिवन है 10,000 प्लेस तक. 1 10 100,000 10,000 1 10 100,000 10,000. So that's why I have rounded it off to nearest 10,000 place. Fine. See, अब अगर आप इसको 1000 में भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर नियरेस्ट ही आएगा. आप इसको 10,000 में भी कर सकते हो, 1000 में भी कर सकते हो. मैं आपको दोनों में बता रही हूँ. सो सी, पहले 10,000 में अगर हम 10,000 में करेंगे दैट मीन्स वी हैव टू पे अटेंशन ऑन थाउजेंड्स प्लेस. 1 10 100,000. सी, आई हैव डन box on thousands place. Okay, so this is 4. That means it will be round down because it is between 0 to 4. So round down means 2 will remain same. So it will be 2 and then 10,000 में 4 zeros आते हैं तो यहाँ पे 4 zeros लग गए. Then this 19,204 box is on 9. So it will be round up. So this one will become 2. So 20,000. Now add it 40,000. So 43,000 40,000. So it is नियरेस्ट ओनली. नाउ ये तो मैंने आपको 10,000 में राउंड अप करके बताया. अगर इस नंबर को हम नियरेस्ट 1000 में राउंड अप करते तो क्या होता? अगर नियरेस्ट 1000 पे राउंड अप करते तो हम 100 प्लेस को सर्कल करते. दैट मीन्स 1 और 2. ओके,
दिस आई एम टेलिंग यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन राउंड इट ऑफ इन बोथ द वे. आप इसको 10,000 में भी कर सकते हो, 1000 में भी कर सकते हो, बस आपका आंसर नियरेस्ट आना चाहिए. सो सी, अगर आप 1 के ऊपर सर्कल करते हो दैट मीन्स इट विल बी राउंड डाउन. ओके, सो दिस नंबर विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 24 एंड देन 1000. क्योंकि मैं नियरेस्ट 1000 में कर रही हूँ तो 3 zeros आएंगे यहाँ पर. फाइन, 24 विल रिमेन एज 24 एंड देन 3 0. देन 19,204 को अगर हम राउंड अप करेंगे तो ये भी 2 है, दैट मीन्स राउंड डाउन. सो दिस विल बिकम 19,000. Okay, now we can simply add it. 0 0 0. 9 plus 4 is 13. 2 3 4. See, 43,000. So this is also correct. 43,000 is also correct and 40,000 is also correct. So I just want to tell you, अगर आप 10,000 में राउंड अप कर रहे हैं तो भी आपका आंसर सही है, अगर आप 1000 में राउंड अप कर रहे हैं तो भी आपका आंसर सही है. That's why it is written do it according to general rule. Fine. आपका आंसर जो एस्टिमेटेड है वो नियरेस्ट, जो एक्चुअल है उसके नियरेस्ट होना चाहिए. तो इट डिपेंड्स, आप दोनों में करके देख लीजिए. 10,000 1000 जिसमें आपको नियरेस्ट लगे आप वो शो कर सकते हैं. वैसे यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट हैं. नेक्स्ट, 1012, 5040, 4190. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. हियर वी हैव टू एड इट. सो सी, 1000 में गिवन है, हम यहाँ पर नियरेस्ट 1000 में ही इसको राउंड अप कर रहे हैं. 1000 प्लेस तक गिवन है. सो नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000. 1000 में जब हम करते हैं तो हम 100 प्लेस को मार्क करते हैं. सो हियर 100 प्लेस इज 0 0 एंड 1. सो 0 मीन्स राउंड डाउन, अगेन 0 मीन्स राउंड डाउन and 1 also means round down. Round down means the numbers will remain same and the rest all will be zeros. So here 1 will remain 1 only and then 3 zeros. 5 will remain 5 only, 3 zeros. 4 will remain 4 only and then 3 zeros. Then in actual you will get the answer 10,242 and in estimated you will get the answer 10,000. See, it is nearest only. So like this you can solve your C part. Fine. And here at the last I have shown it is round up or round down, that you can also mention. Then question number 2 is subtraction. So see, in subtraction also the same rule we will follow. This first number is given till 1000 and the second number is given till 100 place. So here firstly I have done the subtraction. पहले आप actual difference निकालेंगे, then you will find out estimated difference. So see, actual difference you have got here 4,459 after subtraction. जब आप इसको round up करेंगे, so see this is still 1000. 1000 means you have to focus on hundreds place. Fine, it is 9. So when it is 9, it means it will be round up. So this 4 will become 5 and then 3 zeros will come because in 1000 3 zeros comes and it is still 100 place. So we will round it off to nearest 100 only. So for 100 we will mark the tens place. 100 के लिए round up करने के लिए हम tens place को mark करते हैं. So again it is 9. That means in between 5 to 9. So it will be round up. So 4 will become 5. So 500. So see, when you will subtract 500 from 5,000 you will get 4,500. So it is nearest value only. Fine. So like this you can do your subtraction. Come on the B part. It is 89,189 and 85,817. See, ये 10,000 प्लेस तक गिवन है. 1s, 10s, 100,000, 10,000. अगर आप इसको 10,000 प्लेस में राउंड ऑफ करके करेंगे तो क्या होगा? जब आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, 9 minus 7 2, 8 minus 1 7, then 1 minus 8 is not possible. 1 will take borrow from 9. So 1 will become 11 and 9 will become 8. 11 minus 8 3, 8 minus 5 3 and 8 minus 8 0. फाइन. अब अगर आप इसको 10,000 में करते तो आप क्या करते? 1000 प्लेस को फोकस करते, दैट मीन्स इस 9 को फोकस करते तो राउंड अप हो जाता, तो 8 हो जाता 9, तो ये हो जाता 90,000. फाइन. और हियर 5 इज देयर. सो आप अगर इसको फोकस करेंगे तो अगेन ये राउंड अप होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 8 + 1 9. सो 90,000 अगर आप 10,000 में करो. सो 90,000 minus 90,000 विल गिव यू 0.
सो अगर आप 10,000 में करोगे तो आपका आंसर एस्टिमेटेड गलत आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 1000 में करना है या 10,000 में करना है। 10,000 में हमने रफ में करके देखा, तुम्हारा आंसर 0 आ रहा है। दैट्स वाई वी हैव डन इट इन 1000। ओके, सो 1000 में अगर हम करेंगे तो हम हंड्रेड्स प्लेस को फोकस करेंगे। सी, यहाँ पे 1 को और यहाँ पर 8 को। 1 मीन्स राउंड डाउन and 8 means round up. So this will become 89,000 and this will become 86,000. Now see, after subtracting you will get 3,000. See, this is nearest, this 3,000 is nearest to 3,372. So बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो estimated result है वो actual के नियरेस्ट होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। इतना डिफरेंस नहीं, ऐसे नहीं यहाँ 3,372 आ रहा है एक्चुअल में और एस्टिमेटेड में 0 आंसर आ रहा है। नो, दिस कैन नॉट हैपन। फाइन, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक जजमेंट दैट इन विच यू हैव टू राउंड ऑफ, इन 1000 और इन 100 और इन 10,000 अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। देन सी पार्ट, इट इज 4589 minus 116 minus 3694. 3 numbers are there. So firstly we will subtract first two numbers. पहले हम first two numbers को subtract करेंगे. So see, 4589 and 116. It is given till 1000 and it is given till 100. So we will be rounding off both the numbers till nearest 100. यहाँ पे मैंने दोनों को ही nearest 100 में करा है ताकि मेरा आंसर नियरेस्ट आ जाए इस नंबर में। ओके, आप इसको नियरेस्ट 1000 में भी कर सकते थे फर्स्ट नंबर को, बट फिर उसमें नियरेस्ट वैल्यू इतनी नहीं आती, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर 100 में ही राउंड अप करा है। सी, 100 दैट मीन्स 10th प्लेस को आप मार्क करोगे। इट इज़ 8 here, so it will be round up. So 5 will become 6, 45 will become 46, so 4600, and here 1 is circled, that means it will be round down, so 116 will become 100. Now subtract it. When you will subtract the actual number, you will get 4473, and when you will subtract the estimated, you will get 4500. So it is near about only. अब अगर आप इसको नियरेस्ट 1000 में करते तो देखिए आपका आंसर क्या होता। नियरेस्ट 1000 में अगर आप करते तो आप क्या करते, 100 प्लेस के ऊपर आप फोकस करते, दैट मीन्स राउंड अप होता ये, तो ये 4 हो जाता आपका 5000, और ये तो 100 में ही है तो ये तो 100 ही रहता, तो यहाँ पर आ जाता आपका 100। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए तो देखिए आंसर इज 4900। सी, इट इज़ वेरी फार, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये नियरेस्ट नहीं है। दैट्स वाई हमने क्या किया, हमने दोनों वैल्यूज़ को 100 में ही राउंड अप किया, क्योंकि 4500 इज़ नियरेस्ट टू 4473। Getting it, students? So you have to bring the estimated result nearest to the actual result. Now we will subtract the third number from the result of second one. So the result of second one is 4473. This 4473 will come here, and from this we will subtract 3694 in actual. So actual जब आप subtract करेंगे तो 779 आ जाएगा। Estimated में जब आप करेंगे तो ये 4473 आपका राउंड अप होके क्या आया था यहाँ पे 4500. सो दिस विल रिमेन दैट ओनली 4500. Here this number also we will round up in nearest 100 only. इस नंबर थर्ड नंबर को भी हम nearest 100 में करेंगे. So you will focus on tens place. So this is 9, so it will be round up. So 36 will become 37. So subtract it, you will get 800. You can see that 800 is nearest to 779. Okay. It is not that difficult, only you have to pay attention that your result should come nearest to the actual result. Now, last question, number third, it is multiplication. So 108 multiplied by 52. So normal multiplication, you know multiply, so just multiply, and here after multiplying you are getting the answer 5616. See here students, here I have rounded off to nearest tens because this number is given till tens only. 52 is given till tens value only, so it will be round off to nearest tens only, and that's why I am rounding it off the first number also to nearest tens. First को भी हम nearest tens में कर रहे हैं, हम nearest 100 में नहीं कर रहे हैं इसको। ओके, क्योंकि देखिए अगर आप nearest 100 में करेंगे इसको तो nearest 100 में करोगे, दैट मीन्स आप टेंस प्लेस को देखोगे तो 108 क्या हो जाएगा आपका 100। अगर आप इस वैल्यू को देखोगे
तो राउंड डाउन होगा तो ये होगा 100, और ये तो आपका क्या होगा, ये तो वंस में ही होगा, आप नियरेस्ट टेंस में ही होगा क्योंकि ये टेंस प्लेस तक गिवन है। तो आप वंस प्लेस को देखोगे 2, सो 2 विल बी राउंड डाउन, सो 52 विल बिकम 50। सो आप जब 100 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5000। एक्चुअल आ रहा है 5616, एस्टिमेटेड 5000, तो बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। दैट्स वाई हम इसको 100 में ना करके हम फर्स्ट वैल्यू को भी टेंस में करेंगे। सो सी, अब जब आप इसको टेंस में करोगे तो आप वंस प्लेस को सर्कल करोगे, दैट मीन्स 8 को, सो इट विल बी राउंड अप, सो 10 will become 11 and last 0. So 110 and 52 will become 50 only. Now multiply, you will get 5500. See, now it is nearest. Okay, so कोशिश करिए आप कि इस तरीके से आप राउंड अप करें कि आपका जो एस्टिमेटेड रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट के नियरेस्ट आए। फाइन, उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। चाहे तो आप एक बार पहले रफ में, जैसे मैंने यहाँ आपको रफ में कैलकुलेशन करके दिखाई है, अगर हम 100 में करते तो हमारा ये रिजल्ट आता। दैट्स वाई हमने क्या करा, फेयर में आप वही करोगे जिसका रिजल्ट आपका नियरेस्ट आ रहा है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, 87 multiplied by 631. So 631 and 37. Here I have done different. 631 I have rounded off to nearest 100 and 87 I have rounded off to nearest tens. See, normal multiplication, after multiplying you will get the result 54897. द टारगेट इज़ टू ब्रिंग द नियरेस्ट वैल्यू। हमारा टारगेट है कि हमें नियरेस्ट वैल्यू लेकर आनी है। तो नियरेस्ट वैल्यू लाने के लिए हमने यहाँ पर इसको नियरेस्ट 100 में किया है। तो नियरेस्ट 100 में जब आप करेंगे तो ये आप टेंस प्लेस को देखेंगे, इट विल बी राउंड डाउन बिकॉज इट इज़ 3, सो 6 विल रिमेन 6 एंड देन 2 0, सो 600 एंड nearest tens, that means it will be round up, so 8 will become 9 and then 0, so 600 multiply by 90. So when you will multiply 6 into 9, 54 and then 3 zeros, so you can see that we have got the nearest values here, 54,897 and 54,000. That's why the first value is rounded off to nearest 100 and the second one is rounded off to nearest tens. The estimation is totally depend upon the given question. Okay, you have to find out the nearest result, so according to that only you have to do the estimation whether it will be 10, 100 or 1000. Now the last part, it is 9412 and 809. Okay, so multiply it. After multiplying you will get the result 7614308, and when you will find the estimated, so the first number you have to round it off to nearest 100 and the second one you will round it off to nearest tens. Again, according to the demand of the question, we want the nearest value. अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखिए आपका रिजल्ट नियरेस्ट वैल्यू में आएगा। आप चाहें तो इसको नियरेस्ट 1000 में भी कर सकते हैं, इसको नियरेस्ट 100 में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, बट उसमें आंसर के अंदर डिफरेंस रहेगा। सी, फर्स्टली आप ऐसे देखिए, जब हम इसको नियरेस्ट 100 में कर रहे हैं तो हम टेंस प्लेस को देखेंगे यहाँ पर, सो इट विल बी राउंड डाउन, सो 94 विल रिमेन 9400। ओके, देन 809 नियरेस्ट टेंस में आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 9 वंस प्लेस को देखेंगे, so 80 will become 81, so 81 and then 0, so after multiplying you will get the answer here. अब अगर आप इसको नियरेस्ट 1000 में करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 1000 तक गिवन है, अगर आप इसको नियरेस्ट 1000 में करते तो आप क्या करते, 100 प्लेस को देखते, सो इट विल बी राउंड डाउन, सो ये हो जाता आपका 9000। ओके, और ये है आपका 809, तो आप इसको नियरेस्ट 100 में अगर करते तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाती, राउंड अप करके, राउंड ऑफ करके 800 हो जाती, क्योंकि आप नियरेस्ट 100 में करते तो आप टेंस प्लेस को देखते तो इट विल बी राउंड डाउन, सो 800। नाउ मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 9 into 8 72, so 9 8 is 72, then 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 zeros, so you can see the difference between the answer. अगर आप इस तरीके से राउंड अप करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 72 something and here 76 something, so this much difference is not acceptable. इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं होता। एस्टिमेटेड के अंदर जो रिजल्ट है वो नियरेस्ट एक्चुअल के नियरेस्ट होना चाहिए। फाइन, सो लाइक दिस यू हैव टू डू योर
exercise 1.3. I hope the questions are clear to you. If any problem in any part, then you can re-watch that particular part. Okay, students? So that's all I wanted to teach you today. Now I will meet you back in the next online lecture, in which I will explain you the questions related to exercise 1.4. So that's all for today. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.